बंधुओं, जीवन में चरित्र अच्छा होना चाहिए, जीवन में स्वभाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि चित्र तो हर किसी का अच्छा है? आज आप घर से बाहर निकल जाओ, आप मार्केट में चले जाओ या आप कहीं फंक्शन में चले जाओ, तो वहाँ एक से एक सुंदर मिल जाएगा आपको, एक से एक सुंदर मिल जाएगी। चित्र सबके अच्छे हैं, लेकिन जब बात चरित्र की आती है तो फिर बहुत कम संख्या रह जाती है? जिनके चित्र अच्छे हैं उनकी तो लाइन लगी हुई है, करोड़ों लोगों का चित्र अच्छा है, लेकिन जब बात चरित्र की आती है तो कोई विरला ही निकलता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने जीवन में चरित्र पर ध्यान दो। और मैंने बहुत बार कहा है, हमारे धर्म में, हमारे देश में, हमारे ग्रंथों में और जहाँ तक हमारी संतों की वाणी पर चित्र की नहीं, चरित्र की महिमा है। और बंधुओं, यदि आपका चित्र अच्छा है, आपका शरीर अच्छा है, आपका फेस अच्छा है, या आप बड़े सुंदर हैं, तो आप संसार को रिझा सकते हैं, ठाकुर जी को नहीं रिझा सकते, भगवान को नहीं रिझा सकते। लेकिन आपका चित्र भले ही कितना भी खराब हो, यदि आपका चरित्र अच्छा है, यदि आपका स्वभाव अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, तो आप राधा वल्लभ लाल जी को भी रिझा सकते हैं, आप ठाकुर जी को भी पा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, और मैं तो कहता हूँ, जो व्यक्ति अपने जीवन में चरित्रवान नहीं है, जिसका चरित्र गिरा हुआ है, जिसके चरित्र पर दाग लगे हुए हैं, धब्बे लगे हुए हैं, जो घिनौने काम कर रहा है, गिरे हुए काम कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मानव कहने का अधिकारी नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो पशुओं के ही समान है, क्योंकि चरित्रहीनता ये पशु वृत्तियां हैं। चरित्रहीनता ये मानवों का काम नहीं है, चरित्रहीनता पशुओं का काम है। पशुओं का ही तो ये काम है कि जब मन आया तब किसी के साथ भोग कर लिया। वो तो ये भी नहीं देखते, पशुओं को तो ये भी नहीं पता कि ये इसके साथ भोग करना भी है, नहीं भाई। पशु तो ऐसे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि ये माँ है या बहन है या कोई, उनका तो कोई कुछ भी नहीं है, सबसे भोग कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं पशु। तो फिर मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप पशु नहीं हैं, आप मानव हैं। तो अपने जीवन में धर्म को अपनाइए, अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाइए, अपना चरित्र इतना अच्छा बनाइए, इतना पावरफुल बनाइए कि कोई भी आपको डगमगा नहीं पाए, कोई भी आपको गिरा नहीं पाए। और मैंने हर बार कहा है कि जो व्यक्ति चरित्रवान होता है वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। उसके अंदर इतना आत्मबल होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े बड़े संकटों से, बड़े बड़े पहाड़ों से और बड़ी बड़ी विपत्तियों से लड़ जाता है। और मैंने पहले भी कहा है, आपने सुना हो शायद, कि जब व्यक्ति चरित्रवान बन जाता है तो विपत्तियां, संकट, दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब व्यक्ति चरित्रहीन रहता है, जब व्यक्ति के अंदर कोई धर्म नहीं रहता है, जो मन आ रहा है वही कर रहा है, किसी को भी भोग की दृष्टि से देख रहा है, किसी के भी साथ कुछ भी कर रहा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति संकटों का, विपत्तियों का, दुखों का सामना नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति अंत में दुख ही भुगतता है। इसलिए मेरा हर मानव से यही कहना है कि अपना चरित्र अच्छा बनाओ, चरित्रवान बनो। एक बार के लिए धन कम हो कोई दिक्कत नहीं है, पद कम हो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में मांस कम हो, आप दुबले पतले हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका चरित्र अच्छा है, आप चरित्रवान हैं, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बढ़िया हैं, आप सबसे अच्छे हैं। क्योंकि ठाकुर जी चरित्रवान व्यक्ति पर ही कृपा करते हैं, चरित्रहीनों पर कृपा नहीं करते। इसलिए चरित्रवान बनो, हर हाल में ऐसे कर्म करो, ऐसे कृत्य करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि आपके चरित्र पर धब्बा नहीं लग पाए। मैंने बहुत बार कहा है, भले ही पैसा कम आए, पैसा कम कमाओ, लेकिन चरित्र कमाओ। ये चरित्र को बेचकर या चरित्रहीनता करके आप पैसा कमाते हैं या पैसे वाले बन जाते हैं, तो फिर क्या मतलब है भाई। आज आप देख लो, लोग यूट्यूबर बनने के लिए, वायरल होने के लिए नग्न अवस्था में नाच रहे हैं। लड़कियां चाहे लड़के चाहे कोई भी हो, भाई अर्धनग्न अवस्था में है, अपने अंगों का प्रदर्शन कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं समाज में। तो ऐसे लोग बिल्कुल धिक्कार हैं,
ऐसे लोग मानव कहने के पात्र नहीं है, ऐसे लोग पशु कहने के तो पात्र हैं। भाई नग्न रहना, चरित्रहीनता को अपनाना ये पशुओं का काम है। भैंस कभी कपड़े नहीं पहनती, हमेशा नंगी रहती है। घोड़े को देख लो आप, हाथी को देख लो, कोई भी पशु कोई भी पक्षी यही नंगे रहते हैं। मानव का काम है पूरे वस्त्र पहनना, चरित्रवान बनना। लेकिन जो लोग आज इस समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म से इस समाज में अश्लीलता को बढ़ा रहे हैं, इस समाज में क्या कहते हैं, ये समझ लो कि नग्नता को फैला रहे हैं, वो व्यक्ति मानव कहने के अधिकारी नहीं है, वो व्यक्ति पशु कहने के अधिकारी हैं। इसलिए फिर कह रहा हूँ, ऐसे लोगों से बचो और अपने आप को चरित्रवान बनाओ, अपना चरित्र जटिल बनाओ। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो आपकी विजय निश्चित है। आप जहाँ पैर रखोगे आपको वहीं सफलता मिलेगी। राधे राधे।